साथियों नमस्कार। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MCQ वाला पे। आज हम जो देखेंगे वो बीपीएससी का जो 69th बीपीएससी का जो आया है क्वेश्चन आज के एग्ज़ाम का, वो हम देखेंगे। जैसा कि सारे यूट्यूब चैनल वाले दावा करते थे कि क्वेश्चन यहाँ से आएंगे वहाँ से आएंगे, हमने जो पढ़ा है उससे आया है, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। क्वेश्चन एकदम ही अलग था। हाँ, कुछ क्वेश्चन होते हैं जो बहुत इजी होते हैं, वो देना भी पड़ता है। सारे क्वेश्चन टफ नहीं कर सकते हैं, पर जो मेन जो चैलेंजिंग क्वेश्चन होता है वो बहुत ट्रिकी क्वेश्चन आया था। तो देखते हैं कि उसका आंसर क्या है। हमने बहुत एक्यूरेसी के साथ जो है वो सारा आंसर विश्लेषण किया है, तो अभी हम देखेंगे वही आंसर सबका। चलिए शुरू करते हैं। इन फर्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जे एंड्रयूज। क्वेश्चन नंबर 2, सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए थी। उपयुक्त विचार किस नेता के थे। तो ये था लाला लाजपत राय का, ऑप्शन सी। और बता दें ये जो है हमारा सेट बी का है, तो आप उस हिसाब से मिला लेंगे अपना। थर्ड नंबर है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे। तो ये था कराची अधिवेशन 1931। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 1857 के विद्रोह के विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे। तो अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, सही बात है। विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं थी, ये भी सही है। समाज के सभी वर्गों से समर्थन प्राप्त नहीं था, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, ऑप्शन सी। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी। तो ये 68 में भी पूछा हुआ क्वेश्चन था, तो ये तो इजी क्वेश्चन था। तो इसका आंसर हो जाएगा बत्तख मियाँ। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 1937-38 के दौरान बिहार में बकास आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था। तो ये था स्वामी दयानंद सहजानंद सरस्वती के द्वारा, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। बकास आंदोलन का हम सहजानंद से कर सकते थे, क्योंकि बिहार में प्रमुख नेता वही थे जो कृषि आंदोलन इस सब का नेतृत्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। भारत में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो इसको जो है वो इसके काल के अनुसार अरेंज करना था। तो देखेंगे हम कि सबसे पहले क्या हुआ था। सूरत विभाजन 1907 में हुआ, फिर मॉडले मिंटो 1909 में हुआ, होम रूल 16 में हुआ, खेरा 18 में हुआ। तो इस हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा सूरत 2 वाला हो गया, फिर मॉडले मिंटो 2, 4। तो ऑप्शन सी क्या हो गया, सही आंसर हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, लॉर्ड लिट्टन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है। तो पता है कि ये जो है सो इल्बर्ट बिल जो था रिपन के टाइम में आया था, तो ये सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए। तो ये था इलाहाबाद की संधि, ऑप्शन बी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बिहार में अपना कारखाना स्थापित किया था। तो ये भी प्रीवियस ईयर का है, 1632 राइट आंसर है इसका। 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को अपना हथियार बनाया था सबसे पहले। तो वो हो गया अहमदाबाद हड़ताल। ये भी क्वेश्चन इजी बोल सकते हैं इसको। क्वेश्चन ये सब तो सही आया है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन घुमा दिया है बहुत ज़्यादा ही। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। बिहार केसरी बस पढ़ लिए हैं, तो बिहार केसरी
श्री कृष्ण सिंह। बस कुछ पॉइंट देख के टाइम बचाना है तो ऐसे ही मारना पड़ेगा। 13 नंबर है कि चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दों के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया था। तो चंपारण को स्वतंत्र, ये गलत है। महात्मा गांधी को राजभाई, ये भी गलत है। क्षेत्र में सख्त कर्फ्यू लागू किया गया और मार्शल, ये भी गलत है। सही आंसर जो था कि एक चंपारण कृषि समिति की स्थापना हुई थी जिसमें एक सदस्य जो थे वो महात्मा गांधी भी थे। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत सेवक समाज, इसके संस्थापक कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। तत्वबोधिनी, देवेंद्रनाथ टैगोर। आत्मीय सभा, राजा राम मोहन राय। तो ये बोल सकते हैं मॉडरेट लेवल था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अब 15 नंबर देखते हैं। अंबाबाई, ये एक स्वतंत्रता सेनानी थी, किस राज्य से थी? तो ये कर्नाटक से थी। डी जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। ग्रेट, ये देखेंगे तो जी का जो वैल्यू होता है वो 7 हो गया, आर 18 हो गया, ई जो होता है वो 5 होता है, लेकिन ये क्या किया है, इसका जो अपोजिट होगा उसका नंबर लिया, तो ये 22 हो गया। और ए का वैसे ही 26 हो गया। तो ये क्या किया, वॉवेल का जो है सो वो अपोजिट ले लिया है। तो उस हिसाब से हम देखेंगे तो 16 का जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी राइट आंसर है। 17 का देखेंगे तो 17 का जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी राइट आंसर है। यहाँ पे पहले में क्यू डब्ल्यू के बीच में +5 का अंतर है, फिर डब्ल्यू जेड के बीच में +2 का है, फिर जेड बी के बीच में भी +2 का है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो ये जो डब्ल्यू सी जी जे ये गलत आंसर है। अब ये 80 नंबर है तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके बनाना था, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो 5.34 हो जाएगा। अब हम 90 नंबर देखते हैं। 90 नंबर इजी था, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। 20 नंबर देखते हैं। 20 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। एम और एस एक ही दिशा में यात्रा करते हैं। 21 देखते हैं। रमेश जिसके पास 100 वर्ग था और सुरेश उसके पास भी 100 था, लेकिन ये क्या करता है, रमेश जो है वो सुरेश से 10% जो है सो अधिक प्राप्त करता है, और फिर 2 साल बाद जो है सो सुरेश को जो है सो 10% ये वापस कर देता है। तो पहले बार में 100 का 10% कितना हो गया, 10 हो गया। तो 100 में 10 जुड़ गया तो कितना हो गया, 110 हो गया। और रमेश का तो ये हो गया 110, और सुरेश का अब क्या, ये 110 का ये 10% है, तो 110 का 10% कितना हो गया, 11 हो गया। तो 100 का ऐड करेंगे 11 में तो 111 हो जाएगा। तो ऑफ कोर्स सुरेश के पास क्या होगा, रमेश से अधिक हो गया। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। अब 22 देखते हैं। तो 22 जो है ये इसका ए जो है वो सही आंसर है, क्योंकि स्नॉबरी जो है वो जूते से रिलेटेड नहीं है। बाकी सब जो है सो मिलीनरी एक तरह की टोपी है। ब्रेवरी, कोई भी जो पेय पदार्थ होते हैं उसको ब्रेवरी बोलते हैं। स्टेशनरी, कागज़। 23 देखते हैं। 23 में इसका जो राइट आंसर है वो 182 हो जाएगा। इसका जो डिफरेंस है वो तो पता ही होगा आपको, 6 में से 2 गया तो 4, 24, 26, 28, 30 ऐसे करके इसका डिफरेंस है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24। तो 24 में क्या किया है कि ये 44 में से ये 37 को घटा दिया तो 7 आ गया, और उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 49 आ गया। वैसे 52 में से 41 को जब माइनस किया तो कितना हो गया, 12 2 में से गया तो 1, 5, 11, 11 को 7 से करेंगे तो 77। अगर इसको देखेंगे तो सेम वही पैटर्न पे है। 25 नंबर देखते हैं। जो कथन और निष्कर्ष है
तो इसका जो राइट आंसर है ना वो हो जाएगा, इसमें से कोई भी अनुसरण नहीं करता है। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ तो ये क्या बोल रहा है कि एक दिवसीय क्रिकेट मैच में जो है कुल 200 रन बनते हैं और 160 स्पिनर द्वारा बनाए गए हैं। तो इनमें तो ये नहीं बताया गया ना कि कितने खिलाड़ी स्पिनर थे, कितने नहीं थे। तो ये बोल रहा है कि निष्कर्ष का जो 1 है पॉइंट नंबर, उसमें बोल रहा है कि टीम के 80% खिलाड़ी स्पिनर थे। तो ये तो लॉजिक सही नहीं है कि 80% स्पिनर थे। एक कोई पर्सन भी जो है 160 रन बना सकता है, 2 पर्सन भी मिलके बना सकता है, तो ये लॉजिक सही नहीं है। ओपनिंग बल्लेबाज स्पिनर थे, ये भी जरूरी नहीं है कि ओपनिंग बल्लेबाज स्पिनर थे। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाता है, ना तो 1 ना ही 2। ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं 26 नंबर। इसमें से कौन सा जो है सो तरल बिजली का कुचालक है, मतलब बैड कंडक्टर है, इंसुलेटर है। तो इसमें से हो जाएगा उपयुक्त में से कोई भी नहीं। 27 नंबर देखते हैं। डीएनए डबल हेलिक्स, ये तो डायरेक्ट लूसेंट का क्वेश्चन है, वॉटसन और क्रिक। ऑप्शन नंबर बी। 28 देखते हैं। अलग अलग द्रव्यमान पे दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह से जब स्वतंत्र रूप से गिरेगी तो उन दोनों का क्या होगा, जो वेलोसिटी होगा वो समान होगा, किसी भी क्षण एक ही वेग होगा। अब देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्या है, वेक्टर टी के प्रतिरोध शक्ति प्रदान करते हैं। तो ये करते हैं किसी कमजोर या निष्क्रिय वायरस को शरीर में प्रवेश करवा के। तो बी जो हो जाएगा वो इसका राइट आंसर है। 30 देखते हैं। लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है। तो ये है समुद्र तल का फैलाव। ऑप्शन डी। 31 देखते हैं। भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक। ऑप्शन नंबर डी। जल्दी जल्दी देखते हैं सारा क्वेश्चन। 32 mRNA जो होता है ना वो मैसेंजर होता है, मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो इसका क्या हो जाएगा, बी जो होगा राइट आंसर है। अब देखते हैं 33। 33 में क्या है कि एसी करंट को कैसे, एसी करंट को जो है सो डायनमो से हम लोग उत्पन्न करते हैं। 34 धारा घनत्व करंट डेंसिटी क्या है, एक जो है सो सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखते हैं 35। 35 क्या है कि मेडिसिन केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे अधिक उपयोगी है। तो ये जो होगा मॉलिक्यूलर टारगेट, आणविक लक्ष्य, ये इसका राइट आंसर है। 36 देखते हैं। कौन सी प्रतिक्रिया की दर को धीमी करता है। तो ये थोड़ा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसका जो आंसर हम ले सकते हैं समांगी उत्प्रेरक, होमोजेनस कैटलिस्ट। ऑप्शन नंबर सी। इसको मैं सर्कल कर देती हूँ। 37 देखते हैं। आगत और निर्गत, इनपुट और आउटपुट नर्व्स जो होते हैं वो कहाँ पे मिलते हैं। तो वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। तो 38 में क्या है, 5G संचार नेटवर्क द्वारा सक्षम। तो इसका इंटरनेट ऑफ थिंग एज कंप्यूटिंग नेटवर्क स्लाइसिंग। तो इसका जो है ना वो 1 2 3 तीनों राइट आंसर है। 39 क्या है, कैसिने ह्यूजन, कैसिने हाइजेंस, जूनो, आर्टेमिस वेरिटास। तो कैसिने हाइजेंस जो है ना ये संबंधित है आपका शनि और उसके वलय से। जूनो जुपिटर बहुत ही फेमस है। आर्टेमिस, आर्टेमिस जो है वो मानव अंतरिक्ष उड़ान चंद्रमा से मंगल ग्रह तक, और वेरिटास जो है वो है शुक्र से। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब देखते हैं 40 नंबर।
अब 40 नंबर देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, कपड़ा और उसकी उत्पत्ति। ये सब थोड़ा क्वेश्चन ट्रिकी था, और जो चैनल वाले दावा करते हैं ना कि उनका पढ़ाया हुआ, कुछ पढ़ाया हुआ उनका नहीं आया है। चलिए देखते हैं क्या है। वैसे आप लोग अपना स्कोर साथ में मिलाते रहेंगे और बाद में रो स्कोर कमेंट सेक्शन में मैसेज करेंगे, ताकि हमें भी पता चले कि क्या आप लोग का परफॉर्मेंस रहा है। देखते हैं सूची 1 को। लिनेन, लिनेन जो है वो एक सन के पौधा से उत्पन्न होता है। जट्टा जो है वो नारियल का पौधा, और मुहायर जो है वो अंगोरा बकरी, ये एक ऊन का किस्म होता है। डाउन, ये बत्तख और ग्रीज के पंख। तो इस तरह से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 42 देखते हैं। ये क्वेश्चन आई थिंक यूपीएससी का पूछा हुआ है कि टेनियासिस एक आंतों का संक्रमण है जो टेपवर्म की 3 प्रजातियां टेनिया सोलियम, टेनिया सगेनाटा और टेनिया एशियाटिका के कारण होता है। और दूसरा है कि जब मस्तिष्क में सिस्ट विकसित हो जाते हैं तो इन स्थिति को जो है वो न्यूरोसिस्टिस कोर्सिस कहा जाता है। तो इसमें जो है ना दोनों ऑप्शन सही है, 1 और 2 दोनों। आप लोग भी देख रहे होंगे क्वेश्चन कहाँ से पूछा है। ये क्वेश्चन 42 देखिए, बड़ा ही ट्रिकी क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है कि कंप्यूटर भाषा। आमतौर पे हम लोग को पता होता है कि जावा हो गया, पाइथन हो गया, लेकिन ये कोबरा और स्क्विरल जो होता है ये बहुत कम सुनने को मिलता है, लेकिन एक्चुअली में ये भी एक लैंग्वेज है। और जब आप ऑप्शन देखेंगे ना तो 2 और 4 अगर दे देता ना तो ये क्वेश्चन ज़्यादा टफ हो जाता। और लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 2, 4 तो कोई ऑप्शन में है नहीं, तो हमको उपयुक्त सभी पे चलना होगा। लेकिन अगर ये 2, 4 देता ना तो ज़्यादा स्टूडेंट 2, 4 ही मार के आते वहाँ पे। अब देखते हैं 43 नंबर। चैट जीपीटी में जीपीटी का पूर्ण रूप क्या है। देख रहे हैं ना क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है ये। मतलब चैट जीपीटी अभी इतना खबरों में है, लोग ध्यान नहीं दे रहे होंगे कि चैट जीपीटी है क्या, बस इसको कैसे यूज़ करना है, कैसे मतलब ये जो है सो सारा हम लोगों ने बस ये रट लिया होगा कि कौन सा चैट जीपीटी कौन सी कंट्री बना रही है, क्या कर रही है इसमें। लेकिन इस पे बहुत कम लोगों का ध्यान गया होगा कि ये एक्चुअली में जीपीटी का फुल फॉर्म है क्या। तो ये जो है इसका फुल फॉर्म है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर, ऑप्शन ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। 44 भी बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था भाई। निम्नलिखित में से कौन से जीव के स्वाद नहीं हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि जीव में मेनली हम लोगों को पता होता है मीठा है, कड़वा है, नमकीन है, मसालेदार तो कहीं नहीं सुना होगा। तो एक ऑप्शन से देखते हैं कि ऑप्शन नंबर 4 किस में है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सी में और डी में है। तो चूंकि सी में जो है सो 1 है, मीठा है, तो यहाँ से हम डायरेक्ट ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे और 4 और 7 टिक कर देंगे, क्योंकि मीठा तो एकदम स्वीट, एकदम टिप पे होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 45। तो जो 45 है ना, इसमें एनोरेक्सिया जो है ना वो खाने का विकार है, और इंसोम्निया जो है ना वो नींद संबंधी विकार है। डिस्पेंसिया जो है वो सही है, सांस का तकलीफ है, और एनोशीमिया जो है वो गंध की आंशिक या पूर्ण हानि है। तो इस तरह से क्या बोले सही उत्तर, तो सही क्या है, सिर्फ 3 और 4 है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 46 देखते हैं। ब्रह्मांड में पल्सर क्या है। तो पल्सर जो है ना वो एक घूमते न्यूट्रॉन तारे हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर है। 47 प्रयोगशाला में विकसित हीरे के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में किसका उपयोग किया जा सकता है। ये बहुत कम लोगों ने शायद पढ़ा होगा, लेकिन जब हम ऑप्शन से जाएंगे ना तो क्या होता है कि कार्बन का ही जो है ये आइसोटॉप्स है, ग्रेफाइट हो गया और हीरा हो गया। तो इस तरह से हम ग्रेफाइट को टिक कर सकते थे यहाँ पे, और ग्रेफाइट ही राइट आंसर है। 48 जो है ये तो
बहुत लोगों को पता होगा कि बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए केवलर फाइबर का यूज़ किया जाता है। तो ये 48 राइट आंसर है। 49 देखते हैं। 49 जो है ये क्या बोल रहा है कि HMX का जो पूर्ण रूप है वो क्या है। तो इसका जो पूर्ण रूप है ना वो है हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव। तो ऑप्शन ए जो है ना वो सही आंसर है। जिसमें भी ऑप्शन ए होगा सिर्फ वो केवल एक वाला सही है। 50 नंबर देखते हैं। ये पिछले बार का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अक्टूबर 2022 में लॉन्च किया गया टेस्ला के ह्यूमैनॉइड रोबोट का नाम क्या है। ऑप्टिमस। ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन देख के ना यूट्यूब वाले बोलते हैं कि ये हमारे यहाँ से पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, पर इस सब क्वेश्चन का कोई वैल्यू नहीं है। ये सबको पता होता है, ये 100% बच्चे को पता होता है। उसमें से सिली मिस्टेक की वजह से ही किसी का गलत हुआ होगा वो क्वेश्चन। मैनहट्टन परियोजना बहुत चर्चे में था। तो ये जो था ना वो एक अनुसंधान और विकास उपक्रम जिसने पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया है। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। हमने बहुत रिसर्च करके जो है सो आंसर को सही आंसर यहाँ पे लाने की कोशिश की है। चलिए देखते हैं 52। अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर। जब हम वस्तु का आकार बराबर देखेंगे ना तो यहाँ से हम कर सकते थे ये वक्रता के केंद्र सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहेगा तभी वो बराबर बनेगा। फोटो इलेक्ट्रिक, जैसे कि सबको पता होगा सोलर सेल में जो होता है वो फोटो इलेक्ट्रिक होता है। तो इसका ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अब ये 54 देखते हैं। 54 में है कि विलयन विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा को रसायन में किस रूप से जाना जाता है। तो ये इसका जो राइट आंसर होगा ना ये हो जाएगा कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूट, विलय का संघटन। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं 55। कोविड टीकाएं प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को कैसे उत्तेजित करते हैं। तो ये जो होता है ना हमारे शरीर में जो होता है ना कुछ लाइव एटेन्यूएटेड डाला जाता है जिससे कि हमारा शरीर जो है ना वैसे प्रतिरोधक प्रोड्यूस करने लगे और उससे जो है सो आसानी से बच सके। ऐसा एंटीबॉडी हमारे शरीर में वो प्रोड्यूस करने लगता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा बी। 56 देखते हैं। 56 क्या है कि कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता को लोगों को नहीं पता था। तो इसका राइट आंसर है घोड़ा। 57 क्या है कि कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है। तो ज़्यादातर लोग ये उपयुक्त में से कोई नहीं मार के आएंगे क्योंकि इंडिया गेट में थोड़ा उनको कन्फ्यूजन हुआ होगा। तो लेकिन राइट आंसर इंडिया गेट है। 58 संविधान सभा में राज्य के नीति निर्देशक देखते ही आयरलैंड याद आता है। ऑप्शन ए। अब देखते हैं 59 सिक्किम जो था वो भारतीय संघ का पूर्ण राज्य कब बना। तो ये कब बना था 1975 में पूर्ण राज्य बना था। 60 कौन सी मुद्रा जो है वो सबसे महंगी है। तो इसका जो राइट आंसर है स्टर्लिंग, पाउंड स्टर्लिंग जो है वो सबसे महंगी मुद्रा है। अब ये इस क्वेश्चन में बहुत सारे लोग को कन्फ्यूजन हुआ होगा कि बिहार सरकार ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन कम कर बिहार राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने का, ये प्रदूषण मुक्त बनाने का, तो ये जो टारगेट है ना वो 2024 तक का है। तो ये इसका राइट आंसर होगा। जो 62 है तो इसमें क्या है सिप्रवेक टूरिज़्म, ये जो था ना ये गोवा में बहुत ही फेमस है अभी। तो ये टूरिज़्म स्पॉट्स हैं। तो ये गोवा तट के बाहर है, उसी से कुछ सटा हुआ है ये। सुंची रीफ, एमिशॉल, ग्रैंडे द्वीप पर भारतीय जल में जहाज़ों के मलबे का पता लगा है। तो ये गोवा के तट के बाहर ही है। अब 63 देखते हैं। जीडीपी का हम लोग क्या किए होंगे, कौन सा बैठक कहाँ हुआ होगा, क्या थीम रहा होगा, कौन शेर पा रहा होगा, ये सब याद करके गए होंगे। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कुछ और। G20 सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये वैश्विक जीडीपी का लगभग 80% करते हैं। लेकिन ऑप्शन A1 जो है वो कॉमन है सब में, तो हम चलो 85 को ही राइट मान लेते हैं। और
वैश्विक व्यापार का लगभग 50%, तो ये गलत है, लगभग 75% करते हैं। और विश्व की लगभग 2/3 जनसंख्या, तो ये भी सही है। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3 जो है वो राइट आंसर है। रूस के वैगनर भारे के अभी इन बहुत चर्चे में रहते ये, तो ये येवगेनी प्रिझोनी, ये सही है। 65 देखते हैं, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, तो ये जो है ना वो विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित किया जाता है। 66 देखते हैं, यूनाइटेड किंगडम की महाराजा, अभी पिछले साल इनका निधन हुआ था तो इसलिए पूछ दिया है, पिछले साल नहीं पूछे थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना वो 70 वर्ष तक शासन किया और 96 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई, तो बी जो हो जाएगा उसका सही आंसर हो जाएगा। 67 डिफेंस एक्सपो, ये भी पिछले साल 2022 में हुआ था अक्टूबर में, गुजरात अहमदाबाद में, तो गुजरात गांधीनगर में, सॉरी। तो इसका जो था ना गौरव का मार्ग, पाथ टू प्राइड, ये इसका राइट आंसर था। 68 क्या है, थांगयुट महोत्सव, ये 3 दिवसीय महोत्सव हुआ था, तो ये जो हुआ था ना अभी म्यांमार में हुआ था, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 69 देखते हैं, व्हाइट हाउस के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो इसमें हम देखेंगे तो ये 1800 नहीं 1600 है यहाँ पे, इसका जो पता है ना वो 1600 पेंसिल्वेनिया एवेन्यू है, ये बाकी सही है, सेकेंड भी सही है और लोकतंत्र ये भी सही है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो 2 3 4, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेट मीटरिंग, तो कभी कभी समझ आ इसका नेट मीटरिंग क्या है, ये एक बिलिंग तंत्र है जो सौर ऊर्जा प्रणाली के मालिकों को ग्रिड में जोड़ी गई बिजली का श्रेय देता है, तो ये जो है डी सही आंसर है। 71 देखते हैं, 71 का जो राइट आंसर है ना वो है ऑप्शन नंबर बी, जो है उसका राइट आंसर है। अब देखते हैं 72 में अभी चर्चा में बहुत रहा था, टाइटैनिक को खोजने गया था टाइटन, वो भी उधर ही अब गायब हो गया, तो ये हो जाएगा 72 का ए। 73 देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो बेरेट जो है ना वो एक प्रकार की टोपी है, और ये जो स्टिलेटोज है ये एक प्रकार का महिलाओं के जूते का प्रकार है। एविएटर्स जो है वो धूप का चश्मा है। चिंगोन जो है वो एक प्रकार का हेयर स्टाइल है, और ब्रॉक जो है वो पुरुष के जूते का प्रकार है, तो जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट हम सारा क्वेश्चन देखते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आप लोगों का। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने हाल ही में, ये एग्जैक्टली ना क्लियर नहीं किया गया है कि कौन से पूर्व राष्ट्रपति, तो ये थोड़ा डाउट वाला क्वेश्चन है, इसको छोड़ते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खेल के संदर्भ में तो आपको ये देखना था, यहाँ पे रोलैंस गैरोस जो है ना वो फ्रेंच ओपन का नाम है, तो यहाँ से जो है ना वो ऑप्शन के थ्रू हम लोग जा सकते थे, क्योंकि पहला वाला तो फ्रेंच ओपन फ्लशिंग मीडोज ये गलत हो गया, रोलैंड गैरोस ये फ्रेंच ओपन का नाम है, तो ये यूएस ओपन भी गलत हो गया, मतलब पहला और तीसरा जो है गलत है, लेकिन आंसर पूछ रहा है सही, तो इस तरह से हमारा आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दूसरा और चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 76, ये तो पिछले साल का रिपीट क्वेश्चन है। 576 आगे बढ़ते हैं, ये गिद्ध के लिए जो है ना तमिलनाडु सरकार ने जो है सो एक प्रस्ताव पारित किया है। 78 बच गया ना, 10 कैपिटल नंस एशियाई विशालकाय कछुए मनोरियस एमिस, ये अभी कुछ दिन पहले चर्चा में था, तो ये जो है ना नतांगिकी राष्ट्रीय उद्यान में इसको छोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं, ये क्या है, किस देश ने अरुणाचल प्रदेश को, तो यूएसए के साथ अभी हमारा अच्छा संबंध हो रहा है, तो यूएसए ने
80 देखते हैं, रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल, इसने जो है ना कांस्य पदक जीता, ऑप्शन ए। 81, इसमें क्या बोला गया ना NEP 2020 में कि ग्रेड 6 के ऊपर के बच्चे को क्या किया जाएगा ना, व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य धारा की शिक्षा से एकीकृत करने पे जोर दिया जाएगा। 82 देखते हैं, भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये पिछले साल जो है ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ था, अभी वैसे USA के साथ हो रहा है, तो पता नहीं आयोग क्या इसका आंसर लेगी, लेकिन ऐसे ऑस्ट्रेलिया और USA थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है। 83 क्या बोला है कि सहज भाषा, सहज भाषा के लिए क्या किया ना, अभी न्यूजीलैंड में जो है एक विधेयक पारित हुआ है, तो ये न्यूजीलैंड, डी जो है वो राइट आंसर है। 84, 84 क्या बोला है कि पहले पादप परागकणों जिन्हें टिलाइडेम्बिड्स कहा जाता है, तो ये जीवाश्म कहाँ पाया गया है, तो अभी जो है ना वो कुछ दिन पहले रूस में ये मिला था। 85 है लिस्बन घोषणा, लिस्बन घोषणा जो है ना ये महासागर से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं 86, प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इससे जो है ना वो सारा ही संबंधित है। 1 2 3 राइट आंसर है। 88, लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प में, तो ये जो है ना वो फर्स्ट सही है, केंद्रीय और प्रांतीय वित्त की विभाजित और प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं दो भी सही है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 और 2। एटी 89 देखते हैं, नीतिसार, नीतिसार का मंदक। 90 जो है फुतुहात आलमगीरी, तो ये हो जाएगा ईश्वरदास नागर, ऑप्शन बी। 91 है कि श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने के लिए अनुमति के लिए जो है सो चंद्रगुप्त प्रथम के पास भेजा था। 92 जो है बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से कब अलग हुआ, 1912। 93 देखते हैं, स्तूप चैत्य विहार, ये देख के ही बौद्ध धड़। 94 सुजीनी, ये जो है ना एक प्रकार की कढ़ाई है। 95 विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तो ये बांका में नहीं भागलपुर में है, गोपाल ने नहीं धर्मपाल ने किया था, तो पहला दूसरा तो ऐसे ही हमारा जिसमें पहला दूसरा है, तो ये A B तो ऐसे ही कट गया, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 96, भारत में बाबर के आगमन के कारण, तो इसको ना हमको ऑप्शन से देख के चलना था थोड़ा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा A 3 4। 97 देखते हैं कि किस बंदरगाह को मुगल काल में बाबुल मक्का कहा जाता है, तो ये जो था ना वो सूरत, सी। अष्टप्रधान, देख के तो बहुत खुशी मिला होगा, मराठा प्रशासन, इससे इजी क्या हो सकता था। 99 बोधिसत्व पद्म पानी की पेंटिंग, तो ये जो है ना अजंता। 100 नंबर देखते हैं, ये ना जस्ट उल्टा डाल दिया, फाहियान जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय में आया था और ह्वेनसांग जो था वो हर्षवर्धन, तो क्या पूछ रहा है, सही कथन, तो इनमें से कोई नहीं होगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। अब ये फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाने के लिए आ गया था, तो चरक पता है चिकित्सा से है, और ब्रह्मगुप्त जो हो जाएंगे वो ज्योतिष से हो जाएंगे, वराहमिहिर जो हो जाएंगे गणित से हो जाएंगे, विशाख दत्त जो हो जाएंगे वो नाटककार से हो जाएंगे, तो जो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, A का 2, तो सीधे B जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 102,
फारसी त्यौहार तो ये शुरू किया था बलबन ने। अब यह नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को उत्तर भारत में, राइट आंसर है इसका। 104 देखते हैं। वुड के 1854 वुड डिस्पैच। तो इसमें जो है ना, ये दोनों ही ऑप्शन सही है। तो कथन सही कथन पूछ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। 105 में मैथिली भाषा, तो ये कर्नाट राजवंश के समय में इसका विकास हुआ था। 106 में देखते हैं। ये ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पे ये अक्षांश बोल रहा है, लैटिट्यूड। तो ये टोटल 181 होता है। तो बहुत सारे बच्चों ने शायद यहाँ पे 180 या 179 में कन्फ्यूजन ऐसे, तो ये इसका राइट आंसर लेकिन होगा 181, उपयुक्त में से कोई नहीं। 107 क्या है, कोसी के मैदान की माध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, वैसे हम इनमें से कोई नहीं लेके चलते हैं। हम देखते हैं आयोग क्या आंसर देता है। वैसे इसको हम घेरा लगा के रख लेते हैं। देखते हैं 108, किस पठार पर कर्क रेखा और भारतीय मानक समय। ऐसे तो वो छत्तीसगढ़ का जो जिला उसमें मिलती है, लेकिन ये यहाँ पे पूछ दिया है पठार पर कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है, तो ये हो जाएगा बघेलखंड, ऑप्शन सी। 109 क्या बोल रहा है, उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगा हुआ है। तो ये जो है ना, अल्मोड़ा नहीं लगा हुआ है। 110 देखते हैं, एल नीनो। एल नीनो जो है ना, वो प्रशांत महासागर की प्रमुख धारा है। 111 क्या बोल रहे हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में ये भी ध्यान रखना था कि ये गलत पूछ रहा है। तो ये तीसरी सबसे बड़ी नहीं, दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ये गलत हो गया। फिर ये दूसरा ऑप्शन जो है वो अफ्रीका का, सही बात है, अफ्रीका का है। तीसरा है क्या, 4 सीमा, बिल्कुल नहीं, 3 सीमा के साथ ही ये लगती है। और चौथा है कि चौथा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, इसमें गलत कथन तो पहले ही हमको मिल गया, 1 और 3, तो 1 और 3 हो गया। 112 हीट वेव। अब ये भी स्टेटमेंट क्या किया ना, उल्टा डाल दिया है। पहाड़ी इलाकों में जब 30 डिग्री से बढ़ जाती है ना, तो बोलते हैं, और मैदानी इलाकों में 40 डिग्री से। तो इसका ना ही 1 ना ही 2। 113 का देखते हैं। 113 में जो है वो खोजकर्ता और उनके जन्म स्थान से पूछा है। तो इसमें क्या हो जाएगा ना, क्रिस्टोफर जो हो जाएंगे वो इटली के थे, इटालियन थे वो। और जैक्स कार्टियर जो थे वो फ्रांसीसी थे। सर फ्रांसिस ड्रेक जो थे वो यूके के थे। और फर्डिनेंड मैगलन जो थे वो पुर्तगाल के थे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 114 देखते हैं। यूएई के रियासती राज्यों के बारे में है, तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, वो ऑप्शन बी हो जाएगा। इसको भी ऑप्शन से छांट सकते थे यहाँ पे कि ये कुछ ऐसा था जो कुवैत हो गया, ये सब यूएई में नहीं है भाई, ये एक अलग देश हो गया। 115 देखते हैं। सुवर्ण रेखा नदी किस गांव के पास से निकलती है, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बोल सकते हैं। तो ये नगरी, ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं 116। 116 में क्या बोल रहा है कि कौन सा वन्य जीव बिहार में, तो वाल्मीकि है, भीमबांध भी है मुंगेर में। बाकी ये दुधवा जो हो गया वो यूपी में हो गया, और गजनेर जो है सो वो आई थिंक ये, अच्छा गजनेर वैसे भी नहीं है। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 4, ऑप्शन बी राइट आंसर है। 117 में देखते हैं। 117 में जो है ना, गैंगेटिक डॉल्फिन के बारे में है। तो इसमें एकदम सही बात है कि गैंगेटिक डॉल्फिन को जो है ना, वो इंडेंजर्ड की कैटेगरी में रखा गया है। और अंधा वो हो जाती है क्रिस्टलियन नेत्र लेंस नहीं होने के कारण, ये भी सही है। इको लोकेशन का यूज़ करती है, ये भी सही है। और राष्ट्रीय जलीय जीव, तो उपयुक्त सभी जो है इसमें सही हो जाएगा। अब 118 देखते हैं। क्या है, गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है। ये ऑप्शन से आराम से छांट सकते थे, नारायणी इसका राइट आंसर है। 119 सोना, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये सब क्वेश्चन ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। जमुई। त्रिवेणी नहर, ये सबको पता होगा, गंडक।
अब ये स्टेटमेंट बेस्ड हो गया। ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, इसको बाद में देखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका जो 122 है ना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं 123, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो ये मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। 124 देखते हैं, ये इसका हो जाएगा 6 PM, 6 घंटे का। 125 देखते हैं, ये अभ्रक जो है वो कदरमा में पाया जाता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। 126 देखते हैं, ये अगर आपको भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पता था 1925, तो इससे कर सकते थे। बी का हो गया 3, तो बी का 3 सिर्फ एक ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी, तो ये सही हो जाएगा। 127 देखते हैं, ये किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त जो दिया जाता है वो अनुच्छेद 120(1) के तहत दिया जाता है। 121 में है, 128 में कॉलेजियम सिस्टम, जो कि अभी बहुत चर्चे में था, तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा कॉलेजियम, संसद के विधि द्वारा कॉलेजियम, पर ये गलत है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 3। 129 देखते हैं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 और 3। 130 देखते हैं, अनुसूचित जाति, इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी। 131 देखते हैं, मौलिक अधिकार USA। 132 अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 117। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ये संसद द्वारा निर्धारित होता है। 5वीं अनुसूची में क्या है, अनुसूचित जनजाति के बारे में। मूल ढांचे, संविधान के मूल ढांचे का जो है ना वो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य है। 136 में जो है इसका आंसर हो जाएगा 2 और 4। 137 में देखें तो इसका आंसर हो जाएगा 598000। 138 में देखें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्याज भुगतान पर जो होता है वो व्यय ज्ञान योजना का है। 139 देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें क्या पूछ रहा है, सत्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं 140, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि ये डाटा जो है ना वो 7.7, ये गलत है, 6.4 था। 141 का देखते हैं, तो इसका हो जाएगा 1 2 3। 142 का देखते हैं, इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी। चूँकि हम सारे स्टेटमेंट पढ़ने बैठेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, तो आप लोग मिला लेंगे पढ़ के। 143 का क्या हो जाएगा, ओनली 2 और 3, इसमें सही पूछ रहा है। 144 का क्या हो जाएगा, इसमें तीसरा और चौथा दोनों सही है, तो इस तरह से देखेंगे ना तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 145 में देखेंगे दिवाला और शोधन अक्षमता, तो इसका जो हो जाएगा ना वो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। 146 में देखेंगे तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। 147 का देखेंगे तो ये PIL से PLI से है, पब्लिक लिंक्ड इंटेंसिव, प्रोडक्शन लिंक्ड इंटेंसिव से है, तो इसमें जो हो जाएगा ना इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये गलत कथन पूछ रहा है तो उस हिसाब से इसका आंसर ए हो जाएगा, 2 और 3। बढ़ते हैं 148, स्वामित्व भी एक भारत सरकार की योजना थी, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3। 149 जो हो जाएगा ये वित्तीय आपातकाल से, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 3 और 4, ऑप्शन बी। अब ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, मुद्रास्फीति जनित मंदी से पूछ रहा है,
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा सी, 2 और 3। तो अभी हमने देख लिया है, कुछ क्वेश्चन था, एक दो क्वेश्चन जिसमें कुछ ज़्यादा डाउट था, तो वो देखेंगे हम लोग आयोग क्या आंसर लेता है। तो अभी के लिए इतना ही। आप लोग को अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप लोग अपना स्कोर जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कितना स्कोर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।